सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की। हर हर महादेव। सुबह रुद्राभिषेक के बाद प्रातःकाल रुद्राभिषेक हम करते हैं 5:30 बजे। पहले वो रुद्राभिषेक होता था प्रातःकाल 8 बजे से 8:30 से होता था, अब प्रातः 5:30 बजे से करते हैं। भगवान परशुराम की जयंती से, क्योंकि बहुत लोग रुद्राभिषेक लाइव देखते हैं, लाइव देखने से भी आपको बहुत शांति मिलती है और तमाम आपके बिगड़े काम बनते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है दरबार से। जब हम दरबार में हवन कर रहे होते हैं स्वयं या रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं, जो लोग भी लाइव देखते हैं उन्हें उसका पुण्य जरूर मिलता है, अंश मिले लेकिन पुण्य मिलता जरूर है। तमाम गंदगी भी कटती है आपकी रोज की। तो हम सुबह 5:30 बजे से करते हैं। अभी अक्षय तृतीया से भगवान परशुराम जी की जयंती है, आने वाली 3 तारीख को, 2 दिन बाद ही है। उस दिन से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रुद्राभिषेक हुआ करेगा दरबार का, 3:45 बजे से सुबह से। तो जो भक्त देखते हैं वो ध्यान रखेंगे। तो ये रुद्राभिषेक जो है 3:45 बजे से प्रतिदिन हुआ करेगा, 3 तारीख से, 2 दिन बाद है। तो पता लगे कि दरबार के भक्त हैं, बाबा क्यों कह रहे हैं कि 5:30 बजे रुद्राभिषेक होगा, और जब खोले तो पता लगे कुछ है ही नहीं, हो चुका। तो इसलिए पहले सूचना दे देते हैं। दरबार के हमारे जितने भी दरबार के आचार्य हैं वो सब नवयुवक हैं, एकदम नवयुवक, और सुबह से लेके रात तक दरबार की सेवा में रहते हैं बिना थके। दिन भर आप ऐसे समझिए कि सुबह हम रुद्राभिषेक करते हैं, फिर 10 से 12, 14, 15 रुद्राभिषेक रोज होते हैं, वो भी सब करते हैं। ब्राह्मणों की वो टीम है वो करती है मिल के। तो ऐसे सारे लोग जो रुद्राभिषेक करते हैं उधर इधर मिला के करीब 18-20 ब्राह्मण हैं दरबार में जो करते हैं आपके। उसी में वन डे चिकित्सा भी होने लगती है। एक दिन की चिकित्सा कराने लोग आते हैं, सुबह आए अपना, शाम तक अपना चिकित्सा कराई, अगले दिन संकल्प किए और स्वस्थ हुए और अपने घर गए। जो चिकित्सा आप 9 दिन में 9 हवन करते हैं, फिर ब्लैक मैजिक कटवाते हैं, फिर स्मृति चिकित्सा कराते आपको महीना भर लग जाता है। वो एक ही दिन में आके सुबह आए, शाम तक सारे उनके हवन वो भी ब्राह्मण कराते हैं। तो कितनी ऊर्जा है हमारे दरबार के आचार्यों में, जो सुबह से लेकर रात तक कार्यरत रहते हैं बाबा और माँ की सेवा में। तो उनके लिए एक बार ताली हो जाए ज़बरदस्त। सभी आचार्य बहुत उत्साहित रहते हैं बहुत। जब हमने कहा कि भाई अब तो रुद्राभिषेक 3:45 बजे से किया जाए, कहा गुरु ये तो और अच्छा है, ये तो और बढ़िया है। मैं कहा भी बढ़िया है। तो वन डे की चिकित्सा भी होती है, रोज ही होती है लगभग, वन डे, एक दिन ही चिकित्सा होती है। आदमी एक दिन में ही ठीक होकर चला जाता है, सारा कोढ़ धो के चला जाता है, गंदगी चली जाती है। तो सारा उत्साह से कार्य करते हैं सभी लोग। आप लोग जो दरबार में आते हो, आप में भी एनर्जी रहती है खूब, दरबार में खूब एनर्जी रहती है। तो फिर आप बोलते हो दोबारा जब आते हो मेरे पास, गुरुजी घर जाते हैं तो कष्ट होता है, बहुत लोग बोलते हैं। तो दरबार क्या करता है, आपके घर को भी दरबार बना देता है। आप जहाँ नौकरी करते हैं, जहाँ आपका व्यापार, उसको भी दरबार बना देता है दरबार। तो वहाँ भी आपको दरबार जैसा ही प्रतीत होता है और आपको ना थकावट होती है, ना कोई नकारात्मक विचार आते हैं। जैसे 9 हवन करके ब्लैक मैजिक कटता है और स्मृति चिकित्सा कटती है, ये दरबार करता ही करता है। तो आप सभी लोग
इस दरबार के एक हिस्सा हैं। आप बहुत आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ दरबार के नियम पालन करते हो। दरबार भी आपके लिए, आपको तो कल्पना भी नहीं होगी। ये सब बच्चे यहाँ खड़े सब जानते हैं। इतना ही कार्य नहीं करते हैं दरबार में हम लोग कि आपके सामने आए फिर चले गए। इसके बाद भी प्रतिदिन जो हमारे जागने का क्रम है, सुबह का 2-3 तो बज जाता, कभी 4 बज जाता, कभी कभी सोना भी नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता। तो सवेरे फिर रुद्राभिषेक में आ जाते हैं, नहा धो के बैठ जाते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है। दरबार के कार्य करते रहते हैं, आप लोगों के कार्य करते रहते हैं। जो लोग दरबार से सारे नियम पालन करके अपने अपने घरों को चले गए, उसके बाद भी दरबार आपकी चिंता करता है कि आप में किसी में कहीं कोई कष्ट तो नहीं है। तो मान लीजिए इस दरबार से 10 लाख लोग ठीक हो चुके हैं, तो उन 10 लाख लोगों की चिंता दरबार करता रहता है और उनके लिए तरह तरह की शक्तियाँ खोलता है और उनको यहीं बैठ के स्वस्थ करता रहता है। जो समस्याएं आपको घर में आती हैं वो गायब हो जाती हैं। ये सब यहाँ हम लोग करते रहते हैं। बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो ब्रह्मांड की हैं, जो पूजी जाती हैं, लोग पूजा करते हैं जिनकी, और ऐसी मान्यता है कि उनकी पूजा करने से सारे काम सफल हो जाते हैं। आज ये सब दूषित हो गई है। आप उनकी पूजा करते हो और टेढ़े हो जाते हो। जितनी पूजा उतने टेढ़े हुए। हाथ उठाएंगे लोग, जितनी पूजा की उतना वो ज़्यादा टेढ़े हो गए। कितने लोग हाथ उठाएं? उतने ज़्यादा कष्ट आए, घटे नहीं। खूब पूजा पाठ किया लेकिन कष्ट नहीं घटे। हाथ उठाएं निसंकोच, देखिए लगभग सब हाथ उठ रहे हैं। जितना पूजा पाठ किया उतने गड्ढे में गए। क्यों गए? हाथ नीचे कर लीजिए। क्योंकि जिनकी पूजा कर रहे हैं वो हैं नहीं, वो चरित्र नहीं रह गया उनका, जिनकी पूजा करके आपको लाभ मिल सकता था। इस धरती में 2 दरबार ऐसे हैं, ध्यान रखना हमेशा। जहां गए और बगैर 2-4-5 हजार भूत प्रेत ला दे, आप वहां से खाली नहीं आएंगे, झोली भर के आएगी। आप कहते हो ना झोली भर दे, तुरंत झोली भरते। 1 सेकंड लगता झोली भरने में। आपने अगरबत्ती जलाई, बाबा झोली भर दो, प्रेतराज सरकार उन्होंने भर दिया झोली। आप जिसके पास जो वही देगा झोली में तुम्हारे। जिस पे प्रेत है वो प्रेत देगा, जिस पे देवी देवता है वो देवी देवता देगा, है ना। तो जिस पे जो है वही देगा। जिस पे डॉलर है वो डॉलर देगा भीख में, और जिसके पास रुपया है भारतवर्ष का, वो रुपया देगा। तो ऐसे गए तो पता लगा एक दरबार है बालाजी, हमारा लेक्चर सुना होगा। बालाजी अपने आप में एक शक्ति है। बालाजी मतलब हनुमान जी का बाल रूप। वो सत्य है, एकदम सत्य है, पूजा करनी चाहिए। लेकिन बालाजी की क्यों करो? हनुमान जी की करो ना पूजा। क्या दिक्कत हनुमान जी का नाम लेने में? बालाजी चालीसा नहीं है, शास्त्रों क्या है? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ो, करो हनुमान जी की पूजा। कितनी करनी है? ये बालाजी टालाजी क्या है वहाँ पे? यहाँ तमाम लोग बैठे, हाथ उठाएं जो बालाजी गए, हाथ उठाइए, निसंकोच उठाइए, निसंकोच। ये देखो कितने आधे लोग बालाजी गए, हाथ नीचे। अब वो लोग हाथ उठा लें जो बालाजी में ठीक हो गए। एक हाथ उठाए जो बालाजी में ठीक हो गए। एक हाथ नहीं उठता। और वो हाथ उठा ले जिनकी पेशियां कट गई बालाजी में, वहां गए वो पेशी कट गई उनकी, अब पेशी नहीं इसके बाद आई, खत्म हो गई पेशी। है कोई ऐसा? नहीं है। ये है हालत बालाजी की। ये है हकीकत जो दरबार आपको दिखाना चाह रहा है, ये हकीकत है। और यहाँ आते पेशी कटती है। जहाँ ब्लैक मैजिक आपका कटा 9 हवन के बाद, वहीं तत्काल आपकी पेशी कटी। यहाँ तमाम लोग ऐसे होंगे बैठे जिनकी पेशियाँ कट गई, हाथ उठाएं। जिनकी पेशियाँ कट भी गई, ये देखिए हाथ उठ रहे हैं, हाथ उठने लगे जिनकी पेशियाँ कट गई। अभी ये तो 7 हवन करके, जैसे ही 9 हवन करके ब्लैक मैजिक कटेगा आपका, आपकी सबकी पेशियाँ अपने आप कट जाती हैं। उसमें कोई जादू टोना टुटका नहीं है। आपने नियम पालन किया और पेशी कटी, गए सब।
असली समस्या की जड़ प्रेत नहीं है। प्रेत तो बेचारा एक थप्पड़ मारो अपने यहाँ पे मर जाता है। असली समस्या की जड़ पितृ है, जो सबसे शक्तिशाली है। जैसे प्रेत डीएनए में रहता है और पितृ हर 2 डीएनए के बीच में रहता है। इतना सूक्ष्म है। यहाँ पे रहता है बीच में, यहाँ पे, इस जगह, ऐसी जगह पे। और प्रेत कहाँ रहता है? ऐसी जगह पे, इतनी बड़ी जगह में। तो प्रेत बड़ा है, पितृ बहुत छोटा है। फिर क्या होता है? जो प्रेत को सिद्ध करके चिकित्सा करते हैं, झाड़ फूक करते हैं, टोना टोटका, ये तमाम मुल्ला मौलवी और तमाम ये जादू टोना वाले पगड़ी टोपी बांध के जो प्रेतराज सरकार की जय बोलते हैं, कि प्रेत को पितृ नहीं दिखता, प्रेत को सिर्फ प्रेत ही दिखेगा। पितृ को देखने की शक्ति नहीं उसके पास। पितृ बहुत छोटा है, पितृ की बगैर मर्जी के प्रेत उसे देख नहीं सकता। तो चिकित्सा क्या करोगे जब दिखता ही नहीं है? जब समस्या ही नहीं दिख रही है तो चिकित्सा क्या करोगे? तो बेचारे इसलिए परेशान है भूत प्रेत में। और भूत प्रेत यहाँ तो, यहाँ जितने लोग आए, जब आए थे तो भूत प्रेतों से भय लगता था। जब आए थे पहले, आने के पहले लगता था भय। हाथ उठाए, कितना भय लगता था? जरा सब लोग उठाए हाथ, उठाए। भूत प्रेत से भय लगता था भय, सबको भय लगता था। हाथ नीचे करें। अब ऐसे कितने लोग बचे जिनको भूत प्रेत का भय अब लगता है? दरबार में आने के बाद अब भी लगता है भय। ये देखो भय गायब हो गया है, एक हाथ नहीं उठ रहा। तो भूत प्रेतों से भय होता ही नहीं है ही नहीं। यही दरबार की महिमा है कि भूत प्रेत से भय का मतलब ही नहीं है। भूत प्रेत तो बेचारा आपका घर संभालता है उल्टा, आपको पता भी नहीं होगा। भूत प्रेत आपकी मदद करते हैं, आपको पता है? बदमाशी पितृ करते हैं। पहली बात तो पितृ क्या करेंगे? अपने रोग आपको बांट देंगे। जो रोग उनके होंगे वो रोग आपको दे देंगे, सौगात में मिलना ही है। चाहे पितृ कितना शरीफ हो, चाहे पितृ आपके भगवान राम क्यों ना हो, अगर भगवान राम जैसे मरे वैसे ही आपको मरने के लिए बाध्य करेंगे। वैसे ही मर जाओ तुम भी, भावना वही देंगे। कोई हो पितृ, जिस तरह मृत्यु हुई होगी उसकी कोशिश होगी वैसे ही आपकी मृत्यु हो, उसी तरह से हो, और वैसे ही होती है। लोग तड़पते रहते हैं कष्टों में। तो होता क्या है कि प्रेत आपको बचाता रहता है। क्यों? बड़ी मुश्किल से घर मिला है, अवैध कब्जा किया है घर पे, आपके शरीर पे। अब अगर आदमी मरी जाएगा तो प्रेत कहाँ जाएगा बेचारा? शरीर छूट जाएगा, उसका खाने पीने का जुगाड़ सब बंद। जिस भोग के लिए शरीर में घुसा है, जब शरीर नहीं रहेगा तो खाएगा कहाँ से? हवा में तो खा नहीं सकता बेचारा, खाएगा शरीर के माध्यम से। इसमें आनंद ले रहा है। वो चाहता है मरने ना पाए। भयभीत आपको खूब करेगा, डराएगा खूब, बहुत डराएगा, लगेगा मारी डालेगा आपको। जैसे जज साहब तारीख देते हैं ना, ऐसे ही तारीख देता है प्रेत। अगली आने वाले 27 तारीख तक मार डालेंगे, कुछ भी कर लो तुम। अब आप के हाथ पैर फूले और आप तुरंत मुल्ला जी के पास पहुँचे अपना। मुल्ला जी ने अपना कार्यक्रम चालू किया, अभी रुको बताते हैं। और वहाँ प्रेत की औकात नहीं मारने की, वो क्या मारेगा बेचारा, खुद ही मरा हुआ है। तो प्रेत ऐसे ही आपको धमकाता रहेगा, सांसें आपकी बिल्कुल तोड़े रहेगा, लगेगा बस अब मर गए। लेकिन भयभीत करेगा, मारेगा नहीं। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसके पास पहली बात तो मारने की शक्ति नहीं है आपको, दूसरी बात मारना भी नहीं चाहता, नहीं तो वो खुद ही मर जाएगा। ठीक है? तो ये बात पहली बात ध्यान रखनी है। भूत प्रेत इसलिए भय नहीं, हर बार बचाने की कोशिश करता है कि आपका किसी तरह से शरीर ना छूटे, बचा रहे शरीर। पितृ क्या करता है? पितृ कहता है मेरी संपत्ति है ये, मेरा वंशज है ये, हम इसके पितृ हैं, इसको मार के अपने साथ ले चलेंगे, अपने साथ रहेंगे। छूट गया यहीं नीचे, ये यहीं रह गया है और हम चले गए, तो भैया तुम भी चलो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों पितृ सोचता है? पहले हम पूछा करते थे बहुत, जो माताएं अक्सर ये काम करती थी, जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी, मरने के बाद अपने पुत्र को मार के साथ ले जाने की कोशिश बहुत करती माताएं। बच्चा छोटा है और थोड़ा बड़ा, मार के ले जाने की कोशिश करते हैं। पिता है
अपने पुत्रों को पुत्रियों को मार के ले जाने की कोशिश करता है, पत्नी को मार के ले जाने की कोशिश करेगा। क्यों करते हैं? उनसे पूछो तुमने क्यों मारा, वो कहेंगे हमने मारा ही नहीं। तो क्यों नहीं मारा? वो सही कह रहा है, पित्र आपका सही कह रहा है, बोलता है हमने नहीं मारा। बात कर लो, जिंदा है हमारे पास है, बात कर लो। अब उससे बात कर लो, अब बात करेगा वो तो रोएगा, हाँ यही ले गए मार के हमको। तो क्यों मारते हैं पित्र? क्योंकि पित्र को कि कोई भी सूक्ष्म शरीरधारी जिसके पास ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, वो किसी हाड़ मांस के शरीरधारी को देख नहीं सकता। और जो हाड़ मांस का जिसका शरीर है, जैसे हम लोगों का सबका, वो सूक्ष्म शरीरधारी को नहीं देख सकता। यही नियम है प्रकृति का। सूक्ष्म शरीरधारी को देखेगा, हाड़ मांस के शरीर वाला आदमी हाड़ मांस के शरीर वालों को देखेगा। यही नियम है। तो गड़बड़ी कहाँ होती है? जो हमारा पहला शरीर है वो स्थूल शरीर है, दिखता है हाड़ मांस का। इसका जो दूसरा शरीर है वो शरीर है सूक्ष्म शरीर। ऐसे 7 शरीर हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर बोला गया, चौथा तुरीय शरीर, पांचवा आत्म शरीर बोला गया, छठा ब्रह्म शरीर, सातवां निर्वाण शरीर बोला गया। इसमें जो 2 नंबर का शरीर है सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, 90%। क्यों? क्योंकि इसमें 75% फिजिकल एटम्स हैं सूक्ष्म शरीर में, और 25% केवल एस्ट्रल एटम्स हैं। तो काफ़ी वो फिजिकली बॉडी के नज़दीक रहता है। पहला शरीर स्थूल, इससे चिपका हुआ सूक्ष्म। तो सूक्ष्म शरीर अगर आदमी का निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाए, बिल्कुल स्थूल जैसा ही लगेगा। उसकी शक्ल से आप पहचान जाओगे कि अरे ये तो इन्हीं का है, इन्हीं की। जैसे हम लोग देख लेते हैं ना कि ये पित्र है, अच्छा ये इसका पिता है, चाचा है, मामा, काका क्या है, देख लेते हैं। झूठ नहीं बोल पाता है, तो वो ऐसे ही बना रहता है, वो नष्ट नहीं होता। लेकिन कारण शरीर बिल्कुल नहीं दिखेगा। कारण शरीर किसी का हो उससे नहीं पहचान पाएंगे आप कि ये किसका शरीर है। सूक्ष्म से ही पहचान होती है, एक जैसा मिलता जुलता होता है, 90% मिलता जुलता। तो सूक्ष्म शरीरधारी जो पित्र है उसको क्या दिखता है? आपका सूक्ष्म शरीर। हाड़ मांस वाला शरीर उसको नहीं दिखता, क्योंकि उसके पास यहाँ ये आँख है देखने की, आपके पास ये 2 आँख है देखने की। तो उसकी कोशिश रहती है कि सूक्ष्म शरीर को अपने साथ ले चलो, और इसी कोशिश में लगा रहता है, और वो सूक्ष्म शरीर को धीरे से निकाल के अपने साथ ले जाता है और आपकी मृत्यु हो जाती है। उसको तो पता भी नहीं कि हाड़ मांस का शरीर मर गया, वो तो सोचता है जिंदा था ये सूक्ष्म शरीर, और जिंदा है और मेरे साथ है, ऐसे लेके चला जाता है। सारे पितर कोशिश करके चलो इसको ले चलो, ऐसे होता है। तो ये जो समस्या है वो वैज्ञानिक समस्या है, एक प्राकृतिक समस्या है, जो आपके पिछले जन्मों के तमाम भोग रहते हैं, बहुत कष्ट रहते हैं पिछले जन्मों के, इस जन्म के शरीर में भी वो कष्ट आपको दिखाई देते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए कोई हत्या हुई पिछले जन्म में, जैसे हत्या हुई वो कष्ट आपको इस जन्म में भी कष्ट बने ही रहते हैं। आपके तो पता नहीं क्यों में दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन चेकअप में कराओ कुछ नहीं निकलेगा, पिछले जन्मों का रहता है। बहुत लोगों के हम पिछले कई जन्मों में ले जाते हैं, और पिछले उस जन्म से जहाँ से उसको कष्ट आ रहे होते हैं, जब तक वो नहीं निकाल देते हम, तब तक उसको कष्ट शरीर में बने रहते हैं। अभी दरबार ने वो शक्ति खोली है, आज ही खोली है, कि जिसके भी पिछले जन्मों के जो भी कष्ट है मृत्यु के समय के, जैसे ही आपका 9 हवन होकर के ब्लैक मैजिक कटता है, स्मृति चिकित्सा होती है और आप मुझसे मिलते हैं, वैसे ही पिछले जन्मों के जो कष्ट हैं, जिनके कारण आपको कष्ट होते रहते हैं कंटिन्यूटी में, वो कष्ट अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, उन जन्मों से ख़त्म हो जाते हैं अपने आप करते। ये शक्ति आज ही खुली। इसके पहले हमें एक एक करके निकालना पड़ता था, देखते थे बहुत लोग। दरबार में तमाम लोग भी ऐसे हैं सेवा में,
बच्चे तमाम हैं जिनको तमाम पिछले जन्मों के कष्ट थे, जब तक वो नहीं निकाल दिए तब तक उनके कष्ट नहीं गए, तड़पते ही रहे। और जैसे वो कष्ट निकला नॉर्मल, तो ऐसे आपकी जो स्मृतियां हैं वो आपको कष्ट देती रहती, वो स्मृति है। और ध्यान रखिए, आप 90% लोग स्मृतियों से ही परेशान हैं। 90% लोग, आपके अंदर जो स्मृतियां हैं उन्हीं से आप परेशान हो। स्मृतियां नष्ट हो जाएं तो आपकी परेशानी अपने आप समाप्त हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने दरबार में इतने समय से रह करके 7 हवन किए भी, तो आपके अंदर एक दृढ़ आस्था पनपी है, बना है आपके अंदर कि हम स्वस्थ होंगे पूरी तरह, और स्वस्थ होते ही हैं। ना होने का स्वस्थ कोई तरीका नहीं, कोई कारण नहीं। तमाम गुरु परंपराएं जुड़ी रहती हैं, तमाम गलत पूजा पाठ आपकी है। जैसे आपने कोई एनर्जी है, आपने कोई मूर्ति के सामने अगरबत्ती घुमाई, बाबा रक्षा करो, बाबा अंदर, अब वो एनर्जी गलत है कैसी है आपको तो पता नहीं, लेकिन उसको जो कष्ट है वो आपको कष्ट आएंगे। कुछ ऐसी जगह भी हैं मंदिरों में जहाँ पर कि अच्छी एनर्जी भी है, लेकिन उनकी मृत्यु अगर गलत तरीके से हुई है और वो आप में एंट्री कर गए, तो आपको वही कष्ट होने लगेंगे जो उनके जीवन काल में थे। शायद आपको ये बात ना पता हो, जब आप प्राण प्रतिष्ठा कराते हो, बहुत लोग पूछते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो है तो किया हुआ मंदिर है, उसमें दिक्कत क्या है? तो प्राण प्रतिष्ठा में क्या होता है आपको हम बता देते हैं क्या होता है। उसमें कोई भगवान नहीं उतर आते हैं ऊपर से, आसमान से कोई आसमान से भगवान नहीं आते हैं जो मूर्ति आप रखते हो, ये अपना भ्रम निकाल दीजिए। आप उस व्यवस्था को समझिए, प्राण प्रतिष्ठा है क्या। यहाँ तो आए पंडित जी अपना और करा दिए प्राण प्रतिष्ठा, हफ्ता भर चली, बोले हो गई प्राण प्रतिष्ठा। ना आपको दिखा कि प्राण प्रतिष्ठित हुए, ना पंडित जी को दिखा कि प्राण प्रतिष्ठित हुए, बस मान्यता है कि ऐसा ऐसा किया है तो प्रतिष्ठित हो गए। बिल्कुल हो जाते हैं। भर चली, बोले हो गई प्राण प्रतिष्ठा। ना आपको दिखा कि प्राण प्रतिष्ठित हुए, ना पंडित जी को दिखा कि प्राण प्रतिष्ठित हुए, बस मान्यता है कि ऐसा ऐसा किया है तो प्रतिष्ठित हो गए। बिल्कुल हो जाते हैं। मैं भी कहता हूँ 100% प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, लेकिन किसके? जिसके आप चाहते हो उसके बिल्कुल नहीं होते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होती। ये ध्यान रख लीजिएगा। क्यों नहीं होती? कारण समझ लीजिए। जब भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है और पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, बड़े विधि विधान से कराते हैं बेचारे। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अब जब प्राण प्रतिष्ठा की बारी आती है कि ये मूर्ति लगाई मान लीजिए हनुमान जी की, तो आसमान से हनुमान जी नहीं आ जाएंगे, ध्यान रखना उसमें, क्योंकि जो सर्वत्र फैला हुआ है वो एक में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो एक जगह नहीं आ सकता, वो जो एक ही जगह आ जाता है, आ जाता हो मतलब पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैला है। ये आप सिद्धांत है ये। तो क्या हुआ यहाँ पे, जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो तमाम जीवन ऐसे आते हैं जो हनुमान जी की तरह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जिया है, लंगोटा कस के चरित्रवान रहे हैं, उनका चरित्र ऊंचा रहा है, प्रभु राम की भक्ति की है या हनुमान जी की अनन्य भक्ति की है, उसी तरह का चरित्र बिल्कुल बन गया जैसे हनुमान जी थे। उनका जीने में भी ऐसे कैरेक्टर था। हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी मानना, अपने में मस्त रहना, पूजन पाठ करना, भगवान श्री राम की पूजन पाठ करना, यानी हनुमान जी जैसी ही बिल्कुल हो गए।
वो तो विराट शक्ति है हनुमान जी, वो तो व्याप्त है पूरे जगत में। लेकिन ये जो शक्तियाँ जो पूजा करते हैं हम लोग शरीर के रूप में, हनुमान जी जैसे ही हो जाते हैं। तो आपने हनुमान जी को प्रतिष्ठा करनी चाहिए, लगाई मूर्ति, तो ऐसे जीवन इकट्ठे हो जाएंगे। लाखों जीवन आते हैं, उनमें से कोई एक जीवन वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है पत्थर में। वो कहते हैं हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, जब तक हमारा अगला जन्म नहीं होगा तब तक इस मूर्ति में रह करके, यहाँ रह करके इस स्थान पर जो भी लोग आएंगे मानो उनकी हम मदद करेंगे। ऐसा एक जीवन कोई वहाँ पे जगह स्वीकार लेता है, हनुमान जी जैसा। अब यहाँ तो अच्छे लोग आ गए, इसी जगह दैत्य भी आते हैं, कहते हम भी बैठेंगे। तुम कहाँ से आए? हम बैठेंगे बोले। तो लात जूता घूसा, बिल्कुल स्थूल जगत जैसे होता है बिल्कुल वही समझो एकदम, और उससे अलग नहीं, केवल वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं है। तो आप लोग इतने लोग बैठे हैं, क्या जानते हैं देवता ताकतवर ज़्यादा है कि दानव? देवता ताकतवर, हाथ उठा, कितने लोग जानते हैं देवता ताकतवर है दानों से? दानव ताकतवर कितने ज़्यादा? हाथ उठाओ। पता है सबको, सबको पता है कि दानव सबसे ज़्यादा ताकतवर है। देवताओं से भी ताकतवर कौन है? दैत्य, राक्षस, असुर, दानव, ये सब ताकतवर है। क्यों? सारे पुराण उठा लो, सारे पुराण कथाएं सब उठा लो, एक जगह नहीं लिखा होगा कि देवता दैत्यों से जीत गए। हर जगह हारे, हर जगह पिटे, और पिटने के बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी बचाओ, तो फिर वो अपनी शक्ति छल बल लगा के देवताओं को जिताते हैं। अमरवेल देवता, तो देवता ताकतवर है कि दैत्य? तो दैत्य ताकतवर। तो यहाँ क्या हुआ? दैत्य आता, उनके 4 लाते मारता, कहता हम प्रतिष्ठित। अब दैत्य प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठा किसकी हुई? दैत्य की। जीवन तो आ गया वहां, प्रतिष्ठित होगा, लेकिन जो ताकतवर होगा वही होगा। जैसे पति पत्नी जब संसर्ग करते हैं सीमेन में, लाखों, करीब 4 लाख शुक्राणु एक साथ डिस्चार्ज होता है, लेकिन उसमें से एक सरवाइव करता है जो मां के गर्भ में जाता है। 4 लाख शुक्राणु डिस्चार्ज होता है एक बार में, और एक शुक्राणु केवल डिंब से मिलता है मां के और गर्भ में जाता है। बाकी सब डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, हट जाते हैं। ऐसे यहाँ भी, वहाँ भी प्राणों की प्रतिष्ठा हुई है। पति पत्नी के बीच में संसर्ग के बाद वहाँ भी प्राणों की प्रतिष्ठा है, जीवित है। यहाँ पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन ऐसे ही वहाँ भी चल रहा है। ये लाखों लोग आए, लेकिन वो जो ताकतवर है उसने लतिया के सबको अपना कुंडली मार के बैठ गया। अब कह रहा अब आप करो पूजा, अब आप दैत्य की पूजा। आप तो समझ रहे हनुमान जी, अब वहाँ दैत्य बैठे। अब आपको भी नहीं पता कि दैत्य की कर रहे, और पंडित जी बेचारे तो प्राण प्रतिष्ठा कराए, जो बेचारे मेहनत की चले गए, ना उन्हें दिखा ना आपको। आपको तो परिणाम मिलता है कि टेढ़े होते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं और टेढ़े होते जा रहे हैं, पूजा करते जा रहे हैं और टेढ़े होते जा रहे हैं, और गरियाते जा रहे हैं सबको। है भगवान तुम कहीं नहीं हो, मर जाओ नाश काटे, कहीं नहीं हो तुम, ये भी बोलते जा रहे हैं, भगवान को गरियाते भी जा रहे हैं। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा होती है, किसी भी प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे ही होती है, जान लीजिए। इसीलिए वहीं जाके पूजा पाठ करिए जो स्थान शास्त्रों में वर्णित है, वेदों में वर्णित हैं, आपके कथाओं में वर्णित हैं, पुराणों में वर्णित हैं, वहीं जाएं, वहीं करें पूजन, वहाँ वो प्रतिष्ठित हैं। सारी शक्तिपीठ में जाओ, आंख बंद करके, जितनी शक्तिपीठ है माताओं की बिल्कुल जाइए, जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे सब जगह जाइए, पूजन पाठ करिए। जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है सब जगह जाइए, चारों धाम की यात्रा पे जाइए। लेकिन जो बनाए गए तमाम रूप हैं नाटक, उनसे बचिए, नाटकों से बचिए। और सबसे बड़ा प्रमाण क्या है कि यहाँ शक्ति अच्छी है या खराब है? अगर आप जाने के बाद भी खराब हो रहे हो और खराब होते जा रहे हो, मतलब यहाँ खराब शक्ति है,
और जाने के बाद वहाँ आप अच्छे हो रहे हो, अच्छे होते जा रहे हो और अच्छे होते जा रहे हो और बिल्कुल अच्छे हो गए, मतलब यहाँ अच्छी शक्ति है। यही तो प्रमाण है, इसके अलावा क्या प्रमाण मिलेगा? यही प्रमाण मिलेगा। जब नौ हवन करके ब्लैक मैजिक करता है, स्मृति कटती है, जब हम भूतकाल में देखने का द्वार बंद करते हैं एक साथ, तो कोई भी व्यक्ति भूतकाल में देख नहीं सकता है। देखने की शक्ति जब बंद कर दें, क्यों? भूतकाल में देखने पर पीड़ा होती है अंदर, भविष्य में देखने में ज़्यादा चिंता होती है। वर्तमान में रहने पर, नित्य वर्तमान में रहने से आप स्थिर रहते हो, शांत रहते हो। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना भी पूजा पाठ, जितना भी आपका गुरु परंपरा में यही हाल है। लंबी कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हम सवेरे तक बतियाते रहे आपसे, यही काम गुरु घंटाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब भविष्य में आपको इन चीज़ों सामना पड़ेगा, आप आएंगे। तो एक तो हो गए बालाजी। हनुमान जी खूब पूजा करो। हनुमान जी की पूजा करने में कोई दोष नहीं। कैसे? अपने घर में एक 6 इंच से छोटी मूर्ति हो हनुमान जी की, 6-7 इंच की हो, इससे बड़ी ना हो, आप करो हनुमान जी की पूजा, उसमें प्रेत आ ही नहीं सकते। छोटी हो, 8 अंगुल से बड़ी ना हो, आपकी जो 8 अंगुल है उससे बड़ी मूर्ति ना हो, कभी प्रेत उसमें नहीं आएगा। मंदिरों में क्या करते हैं? बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लोग लगाते हैं जो 8 इंच से बड़ी होती हैं, 8 अंगुल से बड़ी होती है, इसलिए समस्या आती है। प्राण प्रतिष्ठा में उसमें प्रेत और दैत्य घुसते हैं। आप छोटी मूर्ति घर में अपनी पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, अपने घर में करो ना। जिसके बारे में पता नहीं आप वहाँ जाते हो तो आपको कष्ट मिलना तय है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही गुरु परंपरा में भी है। आप जानते नहीं, गुरु एक से गुरु घंटाल रहे हैं बदमाश, वो बैठे हैं प्रेत बन के, मुक्त नहीं हुए हैं। आप करो माला जाप करो, आएंगे वो, आपको टेढ़ा करेंगे, आपको नोचेंगे, आपको खाएंगे। आप कहोगे भैया हम तो गुरु परंपरा में भी चले गए, उसके बाद मर रहे। तो ये तमाम समस्याएं हैं जो आपको आएंगी। दूसरे हैं एक और चौधरी, हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े चौधरी हो गए धर्म के ठेकेदार, वो हैं साईं बाबा। आपको अपना घर ऐसी की तैसी कराना हो तो साईं बाबा को लिवा लो, केवल साईं की पूजा करो बस, आपके घर की पूरे की ऐसी तैसी कर देंगे। चाहे स्वास्थ्य से आपको नष्ट करें, चाहे धन से आपको नष्ट करें, चाहे वैभव से आपको नष्ट कर दें, एक जगह आपको डैमेज जरूर करेंगे। ये साईं का काम है। कब के भगवान है? अब वो लिखता है ओम साईं नाथाय नमः। काहे लिख रहे भाई मुल्ला जी तुम? और लिखो ओम मुल्लाय नमः, क्यों नहीं लिखते? ओम साईं नाथाय नमः क्यों लिखते हो? ओम साईं मुल्लाय नमः लिखिए, नहीं लिख रहे। क्यों? हिंदू आएंगे नहीं फिर मुल्ला जी के नाम पे। अब तो घोषित कर दिया, मस्जिद बनी थी, बोले मंदिर है। तो जो मस्जिद थी अभी तक उनकी, जिसमें नमाज पढ़ता था वो साईं, अब वो कहते हैं मैं तो मंदिर है। तमाम कुछ बातें बदले डाल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा बदल दे रहे हैं, इतिहास से बदल डाल रहे हैं। क्योंकि हिंदू वहाँ जाता है बेवकूफ़ बन के, उल्लू बन के लौट आता है, लाद लाता है वहाँ से सब कथा भागवत, ले आता है प्रेत 2-4-5 हज़ार हो घर में, और बड़ा खुश। साईं बाबा जब से गए तब से हमारा व्यापार बड़ा अच्छा हो गया। चलो चलाओ व्यापार आगे, कुछ आगे चलो, फिर देखते हैं। फिर देखे क्या होगा? फिर घर में टेढ़े पड़े हुए लकवा मारे, व्यापार बढ़िया चल रहा हो, लकवा मारे पड़े हुए हैं। अब खाना खाओ, खाने नहीं खा पा रहे हैं, लकवा है। आ गए साईं बाबा। ऐसे तो टेढ़े मेढ़े तमाम असाध्य रोग पैदा होंगे। क्यों? सब गंदगी भरी हुई है, असाध्य गंदगी। तो साईं आई की मूर्ति घर में रखी हो तो पहले चप्पल उठाओ घर की, अपनी चप्पल, और उसको बाहर निकालो। कम से कम 100-150 चप्पल, जब तक चप्पल न टूट जाए तब तक मारो उसे। हम तो जब उस ऊर्जा को पकड़ लेते बगैर पिटाए उसको हम 1 घंटा पीटे छोड़ते नहीं, और जितने उसके अंश पकड़ में आ जाते उतने तो माँ को खिलाई देते हैं। घर घर में फैल गया है अंश साईं बाबा का। एक बेचारे शंकराचार्य, वो चिल्लाते रहे कि साईं को हटाओ, साईं को हटाओ। पूरी जनता उन्हीं, हिंदू भाई उन्हीं के पीछे लग गए, शंकराचार्य के पीछे, कि शंकराचार्य हटाओ। आप बताइए,
वो बेचारे चिल्ला चिल्ला के मर गए, उनकी हालत खराब हो गई शंकराचार्य जी की, और हिंदू समाज के लोग हल्ला मचाए रहे। हम तो कहते हैं ना, जो लोग साईं को मानते हैं वो कहते हैं अच्छे मेरे सामने आओ तो हम नंगा कर देंगे 2 मिनट में, पूछ लेंगे तुम्हारी तो ये समस्याएं 25 बैठी हुई हैं, बताओ करो तुम्हारे साईं बाबा ठीक करे तुमको। यहाँ कहाँ छिपोगे, यहाँ तो नंगे हो जाओगे, यहाँ तो छिपेगा नहीं, सब जगह बेवकूफ़ बना लो। हाँ हम तो बड़े वो चौधरी बन गए हैं जब से गए वहाँ हैं। तो इनसे बचना है, ये धूर्तों से बचना है, मुल्ला मौलवी मजार दरगाह इनसे बचना है। ये सब अच्छी एनर्जी नहीं, बिल्कुल अच्छी एनर्जी नहीं, इनसे बचना है। आपने इनको अगरबत्ती दिखाई और याद किया, उन्होंने एंट्री मारी आपके अंदर। दरबार से सारे नियम पूरे करने के बाद आपको जो कवच मिलते हैं दरबार से, सुरक्षा चक्र मिलते हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में किसी ताकत नहीं, कोई तांत्रिक ओझा मौलवी झाड़ फूक टोना टोटका करने वाला, कोई बड़े से बड़ा जादूगर, एक प्रेत डालने की हैसियत उसके 7 पुस्तों में नहीं है कि आप में एक प्रेत डाल दे। इन औकात नहीं किसी की धरती पर। बशर्ते इनको आप हमेशा मन में गाली दो, निकलो मजार दी के दट उधर देखो। पहले तो हाथ जोड़ लेते थे आप तुरंत, अरे सैयद बाबा। यही सैयद बाबा ने मारा है कि तबाह कर दिया सबको। लड़कियां जो शादी से इनकार करती हैं, नहीं मैं शादी नहीं करनी, सीधे समझ लेना जो दरबार से नहीं जुड़ा है। सैयद बाबा कुंडली मार के बैठे हैं अंदर, बिना कहीं जाए। इस बात को समझ लेना कि सैयद बाबा कुंडली मार के अंदर बैठे हैं, पति बन के बैठे हैं, पत्नी बना के बैठे हैं बिटिया को आपकी। वो मेधस कंट्रोल करे हुए हैं। शादी की बात करोगे तो कपड़ा फाड़ लेगी, खोपड़ी पटक देगी, तुम्हारी खोपड़ी फाड़ देगी, और शादी नहीं करेंगे यही कहेगी। मतलब सैयद बाबा विराजमान है, ये ध्यान रखना। गंदी एनर्जी क्यों? वो तो कहता है हमारी पत्नी है, पत्नी की शादी कहाँ से हो जाएगी? कंट्रोल करें, गंदगी फैलाते हैं। एकांत में रखेंगे उसको, एकांत में रखने की स्मृतियाँ बनी हुई हैं। एकांत में रखेंगे लड़कियों को, बाहर नहीं आने देंगे, लड़ाई झगड़ा कराएंगे, तनाव कराएंगे, घर से भगाएंगे, ऐसे करते हैं। तो ये गंदगी से बचना है। तो आज पितृमुक्ति का दिन, आप उस प्रक्रिया में हैं। आगे तमाम चीज़ें आएंगी, हम लोग शेयर करेंगे, आपस में साझा करेंगे, और आप स्वस्थ होंगे, यही दरबार की कामना है। तो सबसे पहले पितृमुक्ति का कार्यक्रम, और जो पितृमुक्ति चाह रहे हैं वो भी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, बड़े बेताब हैं। लाइन लगी है कई किलोमीटर लंबी, कई किलोमीटर लंबी लाइन है। जो इसमें से देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे जो लोग, कुछ लोगों का दृष्टि है पितरों के पास, वो देख पा रहे हैं कि सफ़ेद वस्त्रधारी कितनी लंबी भीड़ है, कितनी लंबी, करोड़ों की भीड़ है। इसमें कोई ऐसा दृष्टा है जो देख पाता है? कोई देख पाता है? कोई है? हाथ उठाएगा जिसको दिखता है। खड़े हो, दिखते हैं पितर आपको? लाइन लगाए खड़े हैं? क्या बोल रहा बच्चा? पहली अमावस्या में दिखते थे तुम्हें, लाइन लगाए पितर खड़े हैं। इस अमावस्या में नहीं दिख रहे हैं? अब नहीं दिख रहे हैं तो तुम्हारे पितर चले गए, अब क्या दिखेंगे? पितर देखता था, तुम थोड़ा देखते थे, बैठो। वो पितर की दृष्टि इसी से हमने कहा आपको कि सूक्ष्म प्राणी जो है वही देख पाएगा सूक्ष्म जगत को। अब आपके पितर चले गए, पिछले अमावस्या में आप देख रहे थे पितरों को, अपने लाइन से खड़े थे पितर जाने के लिए। अब पितर आपके चले गए, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखने वाला तो पितर ही था, इसलिए आप देख नहीं पा रहे।